आज बात करेंगे वीरों के वीर महाराणा प्रताप के बारे में। जब भी भारत के महान राजाओं की बात होती है उसमें महाराणा प्रताप, महाराज शिवाजी, इनका नाम बहुत ऊपर आता है। 7.5 फुट के महाराणा प्रताप, इनका कवच ही 72 किलो का था। 208 किलो का वजन लेके चलते थे अपने शरीर पे। युद्ध में राजा इनके सामने आने से भी कांपते थे। इन्होंने जीते जी कभी भी चित्तौड़ का सर झुकने नहीं दिया। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के राजस्थान में 9 मई 1540 को हुआ। इनके पिता का नाम राजा उदय सिंह दो और माता का नाम रानी जीवंती कंवर था। शुरू से ही इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी अच्छी खूबियाँ थी। ये खेल खेल में ही अपने साथ वालों को उनके रोल बता दिया करते थे। देखिए, बचपन में ही इन्होंने सारी की सारी युद्ध कलाएं सीख ली थी। 25 भाइयों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे ये, और ये 54वें रूलर रहे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के। जब ये राजा बने उस समय अकबर लगभग पूरा हिंदुस्तान जीत चुका था और बचा था मेवाड़। अकबर की हमेशा से अलग पॉलिसी रही। वो क्या करता था, देखिए, पहले राज्यों को जीतता था, उसके बाद लौटा दिया करता था। लेकिन इस पे उसकी शर्तें होती थी कि वो जो जीतता था वो अब अकबर के अधीन हो जाता था। अब क्या हुआ, देखिए, अकबर पूरा हिंदुस्तान जीत चुका था, लेकिन इधर मेवाड़ में महाराणा प्रताप ढाल की तरह जो था, पहले अपने डिप्लोमेट्स को भेजता, संधि कर लो, आप अपने राज्य पे राज करो, लेकिन हमारे अधीन होकर कार्य करो। ने अपने डिप्लोमेट्स भेजे महाराणा प्रताप के पास कि महाराणा प्रताप महाराज जो थे वो अपने शत्रु का भी कभी तिरस्कार नहीं करते थे। जब डिप्लोमेट्स आते वो इनका काफ़ी अच्छे से आदर सत्कार करते। जाओ, मैं किसी के अधीन होके कार्य नहीं करूँ। 8वीं बार राजा मानसिंह आए अकबर के डिप्लोमेट बन के। यहाँ पे महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह से मिलने नहीं आए। यहाँ पे उनके पुत्र जो थे राजा अमर सिंह, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। काफ़ी अच्छा भव्य आदर सत्कार हुआ राजा मान सिंह का। लेकिन राजा काफ़ी बेइज्जती ऐसी लगी क्योंकि वो यहाँ इनसे मिलने आए और महाराणा प्रताप इनसे मिलने तक नहीं। राजा मान सिंह को काफ़ी बेइज्जती ऐसी लगी क्योंकि वो यहाँ इनसे मिलने आए और महाराणा प्रताप इनसे मिलने तक नहीं आए। ये महाराणा प्रताप को चिढ़ थी ऐसे राजपूतों से जो अकबर के अधीन होके राज कर रहे। बाद जब अकबर को ये खबर मिली कि महाराणा प्रताप ने इस बार भी संधि से इनकार कर दिया है, तो अकबर बोल पड़ा कि बहुत हो गई बातचीत, अब जो फैसला आएगा वो लड़ाई से आएगा। यहीं पर से शुरुआत हुई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कलिंग वॉर के बाद सबसे डरावना युद्ध रहा हल्दी घाटी का। फाइनली वो टाइम आ गया था 1576 का। अब इधर अकबर ने अपनी 80,000 की सेना भेज दी थी राजपूतों से लड़ने के लिए। इधर 80,000 मुगल और इधर 20,000 राजपूतों की सेना। लेकिन 20,000 राजपूत भी 80,000 की सेना पे भारी पड़ गए थे। देखिए, महाराणा प्रताप जो थे वो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उनकी वॉर ऑफ स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी थी। देखिए, उन्होंने ये युद्ध कैसे लड़ा। अरावली रेंज को काफ़ी अच्छे से जानते थे। उसका चप्पा चप्पा महाराणा प्रताप को पता था। तो उन्होंने क्या करा, घाटियों के ऊपर से और घाटियों के नीचे से अपने सैनिकों को ट्रेन किया कैसे लड़ना है। तो 18 जून 1576 को फेमस वॉर ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया था। भारत के इतिहास में कलिंग वॉर के बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी सबसे बड़ा युद्ध, सबसे डरावने युद्धों में आता है। आज भी 300 साल बाद वहाँ तलवारों के जत्थे निकलते हैं ज़मीनों से। देखिए, यहाँ पे अकबर ने ये युद्ध खुद नहीं लड़ा। उसने राजा मान सिंह और असफ खान को भेजा था युद्ध लड़ने के लिए। देखिए, अकबर जो था वो डरता था महाराणा प्रताप के सामने आने से, क्योंकि अकबर के जो एक सेनापति थे बहलोल खान, उनको महाराणा प्रताप ने एक तलवार के वार से घोड़े समेत काट दिया। 2 टुकड़ों में बांट दिया था बहलोल खान को। तो देखिए, अकबर की हाइट कम थी, तो अकबर डरता था महाराणा प्रताप के सामने जाने से। उसे लगता था कि अगर मैं इसके सामने जाऊंगा तो ये मुझे हाथी घोड़े समेत काट देगा।
महाराणा प्रताप का वैराग्य इतना बड़ा था कि इंसान तो छोड़िए, जानवर भी इनके सामने झुकते थे। इनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। कई लोकगीत और कविताएं बनी हैं आज चेतक पे। चेतक को महाराणा प्रताप अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्रेम करते थे। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक जो था उसने वॉर ऑफ लाइन क्रॉस करके महाराजा मानसिंह के सामने जा खड़ा हुआ और इसने हाथी के ऊपर छलांग मार दी। महाराणा प्रताप की वॉर ऑफ स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी थी, तो वो क्या करते थे, देखिए, वो घोड़ों के मुंह पे लोहे की सूंड लगा दिया करते थे, जिससे सामने वाला हाथी कंफ्यूज हो जाता था कि सामने से एक हाथी आ रहा है उसकी तरफ। देखिए, यहाँ पे राजा मान सिंह के हाथी पे चेतक ने छलांग लगा दी थी। उस समय हाथियों की सूंड पे बड़ी बड़ी तलवारें लगा करती थी, जिससे चेतक की एक टांग कट गई। देखिए, यहाँ पे चेतक ने अपने आप को हाथी के दांतों पे टिकाया और राजा मान सिंह ने, तो महाराणा प्रताप ने अपना भाला निकाला और राजा मान सिंह की तरफ दे मारा। 1 इंच भर से यहाँ पे राजा मान सिंह बच गए थे, लेकिन उनका जो महावत था वो इसमें मारा गया। यही एक रिग्रेट पॉइंट था महाराणा प्रताप का। तो देखा, जबकि राजा मान सिंह पे हमला हुआ है, मुगल महाराणा प्रताप के सामने आए। महाराणा प्रताप यहाँ पे घायल हो चुके थे। चेतक जो था, चेतक एक कटी टांग के साथ महाराणा प्रताप को दौड़ाता हुआ 25 फीट का गड्ढा नांग गया था। सोचिए, 25 फीट का गड्ढा यहाँ पे चेतक नांग गया। इसके बाद महाराणा प्रताप को वो एक सुरक्षित स्थान पे ले जाने के बाद मर गया था। महाराणा प्रताप जो थे यहाँ पे काफ़ी रोए थे, उनको काफ़ी दुख हुआ था, क्योंकि वो चेतक को अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्रेम करते थे। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद की काफ़ी अहम भूमिका थी। मुगलों ने क्या करा, इसे महावतों की मदद से बंदी बना लिया और अपने साथ ले गए। तो अकबर ने इसका नाम बदल के बाद में पीर रख दिया था, लेकिन राम प्रसाद जो था वो अपने मालिक से बिछड़ने के गम में उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। अकबर ने कहा कि इसको जो खिलाना है वो खिलाओ, लेकिन राम प्रसाद ने कुछ भी। इसके बाद 28 दिन बाद राम प्रसाद मर गया था भूख प्यास के कारण। देखिए, यहाँ पे अकबर क्या बोला, जिसका हाथी मेरे सामने नहीं झुका वो महाराणा प्रताप मेरे सामने क्या झुकेंगे। देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये इंडेसिसिव रहा। इस युद्ध को कोई जीता नहीं था। तो देखिए, 1576 के बाद अकबर ने कई बार ट्राई किया चित्तौड़ को जीतने का, लेकिन हर बार सामने से महाराणा प्रताप खड़े हो जाते ढाल बन के। तो ऐसे ही 20 साल तक लगातार महाराणा प्रताप जो थे वो उन्होंने कई गुरिल्ला वॉर्स लड़ी अकबर के खिलाफ। तो देखिए, यहाँ पे एक अफवाह उड़ी, उस समय एक अफवाह उड़ी। तो देखिए, यहाँ पे एक अफवाह उड़ी थी कि महाराणा प्रताप जो हैं वो अब अकबर के अधीन होने को तैयार हो गए हैं। अकबर ने यहाँ पे पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया और कहा, देखो पृथ्वीराज, क्या खबर आई है, महाराणा प्रताप अब हमारे अधीन होने को तैयार हो गए। पृथ्वीराज ने आनन फानन में यहाँ पे महाराणा प्रताप को एक पत्र लिख डाला, जिसमें उन्होंने लिखा, क्या अब सियार शेरों पे राज करेगा, क्या अब जंगल का शेर जो है वो पिंजरों में बंद हो जाएगा। आज तक वो सियार ही पैदा नहीं हुआ जो शेरों पे राज कर सकेगा। इसके बाद कई बार अकबर ने ट्राई करा चित्तौड़ को जीतने का, लेकिन जीत नहीं पाए। इसके बाद अकबर ने अपना ध्यान यहाँ से हटा के नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को लगा दिया था। देखिए, यहाँ पे मेवाड़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। देखिए, यहाँ पे गंगा नदी जलमार्ग जो था वो मेवाड़ से होके गुजरता था, और अकबर को अगर कुछ भी मंगाना है तो वो उसे मेवाड़ से होके ले जाना था। और मेवाड़ पे तो राजपूत खड़े थे, तो राजपूत यहाँ पे भारी टैक्स लेते थे कि अगर आपको कुछ भी ले जाना है यहाँ से तो आपको कर देना होगा। तो अकबर ने जो था यहाँ से अपना ध्यान हटा के ईस्टर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को लगा लिया। तो यहाँ पे एक एक करके महाराणा प्रताप ने 1582 आते आते अपने बहुत सारे रीजन्स को जीत लिया। पूरा मेवाड़ यहाँ पे जीत लिया था महाराणा प्रताप ने, जिसमें कुंभलगढ़, गोकुंडा, उदयगढ़ मेन थे। देखिए, अकबर जो था वो कभी भी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया। आखिर में ये माना जाता है कि जंगल में शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप जो थे वो काफ़ी घायल हो गए। इसके बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे जब ये खबर अकबर को मिली तो अकबर काफ़ी रोया था। अकबर एक ऐसा इंसान था जो अपने शत्रु की मृत्यु पर भी रोता था।
अकबर ने एक पत्र लिख डाला मेवाड़ को, जिसमें उसने काफ़ी तारीफ़ें की थी महाराणा प्रताप की, जिसमें उसने लिखा कि मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैं महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाया। इसके बाद महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे अमर सिंह मेवाड़ के राजा बने।